हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो बात करने वाले हैं, क्या नीट की काउंसलिंग आपकी एमबीबीएस की बीडीएस की खत्म हो चुकी है या आयुष की खत्म हो चुकी है? तो अभी आयुष की काउंसलिंग है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट सीट नहीं है। क्या रिवाइज कट ऑफ आएगा? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है रिवाइज कट ऑफ के लिए, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे आयुष हो। ठीक है। तो क्या अभी भी अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या आने वाले राउंड में यानी इसी साल 2025 में मिल सकता है? बढ़िया से बात करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अब बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको पता है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। और इस वीडियो में फिर से बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, और क्यों कॉलेज आपको नहीं मिला, इस पे भी बात होगी। और आने वाले राउंड में कितनी सीट आ सकती हैं, कितने चांस है, राउंड आएगा भी या नहीं आएगा, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है। और बहुत से पेरेंट्स और गार्जियन और बच्चों का काउंसलर्स काट चुके होंगे। आ जाओ बात करते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है। रिजल्ट आउट हो गया है, तो यस, आपके स्टेट वाइज रिजल्ट हो चाहे एमसीसी के रिजल्ट हो, पांचों राउंड के आपके मैक्सिमम स्टेट के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। और मैंने एक पूरी सीरीज कर रखी है 113 से, जो है आपके 300 नंबर या जो है 350 नंबर, ऐसे करके मैंने उसमें साफ साफ बता रखा है कि इतने नंबर पे इतना बजट लगेगा और इन स्टेट में चांसेस है। अगर आपने वो चीज़ फॉलो की होगी, देन आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा। और अगर आपने फॉलो नहीं की होगी और आपको लगता होगा कि कोई बात नहीं, मैं एक ही स्टेट में रहूंगा, मुझे यही मेडिकल कॉलेज चाहिए, और आपके नंबर है 220, आप रो चुके होगे। अभी आप पागल हो जाओगे कि नहीं सर, मुझे किसी भी, मेरा साल बर्बाद ना हो, मुझे जो है कहीं भी ऑल इंडिया में कॉलेज मिल जाए। तो ये चीज़ें बच्चों बहुत सोच समझ के करने वाली होती हैं। मैंने स्टेट के नाम दिए थे, लेकिन स्टेट में भी एक से एक, मतलब ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो बहुत बार बोल चुका हूँ, प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको स्किल पे काम करना है। ठीक है। आ जाओ, रिजल्ट आउट हो चुका है, और एज यूजुअल जैसा मैंने बोला था, जिस हिसाब से मैंने वीडियोस किए हुए थे, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। मैंने क्या किया हुआ था, मेरे पास जो बच्चे थे, मुझे पता था कि स्टेट की कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाली है, तो मैंने ऑल इंडिया में उनको अलॉट करवाया था। वो लोग खुश है सर, हाँ आपने बचा लिया। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं, अनुभव की होती हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें काम करने में। ठीक है। और बहुत ये पॉइंट याद रखना, सही टाइम पे सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके नंबर, अगर आपके नंबर 200 हैं और आप सोच रहे होगे, या 220 हैं या 216, आप सोच रहे हो यूपी में मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार बताया, सही टाइम पे सही राउंड पे सही चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज साल बर्बाद हो जाएगा। और आखिर उसी बात पे आप आओगे कि सर नहीं, मुझे अब कहीं भी मेरा साल बर्बाद ना हो, कहीं भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये चीज़ें आपको पहले ही सोचनी चाहिए। मैंने आपको बोला है, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग अपने आप नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पे मैंने बहुत से वीडियोस कर रखे हैं। आपको कुछ नहीं पता होता है प्राइवेट कॉलेज के बारे में, और मैं एकदम सीधी बात बोलता हूँ, आपको कोई जानकारी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में स्कैम होते हैं, पासिंग परसेंटेज फीस के नाम पे, प्रोफेसर चेन दुनियादारी, मैंने बहुत कुछ आपसे बात जो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और जब वहां फंस चुके होगे, तब पता चलने से क्या मतलब बनता है भाई? जब आपको सांप काट ले, तो क्या फर्क पड़ता है फिर उसके बाद में? सही टाइम पे सही निर्णय लो दोस्त, सही टाइम पे सही निर्णय लोगे, तभी आपको अलॉटमेंट आएगा, तभी आपको कॉलेज मिलेगा, जो कि अपने आप बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल अभी छठा राउंड आएगा, क्योंकि इस राउंड में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, बच्चे, पेरेंट्स होंगे जो कॉलेज छोड़ेंगे। ठीक है। या आयुष में चले जाएंगे, या कॉलेज समझ में नहीं आएगा, कुछ मतलब होगा, राउंड होगा। ठीक है। इस चीज को आपको समझ के रखना है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि नए रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं होंगे। जैसे मान लिया आपका जो है, आपने यूपी में रजिस्टर किया है और सीट बची है बिहार में, तो पता नहीं बिहार नया रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा। ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक चीज को और ध्यान रखना है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, क्योंकि अब लास्ट राउंड में एक दो चार सीटें ऐसे करके आ सकती हैं। ऑल इंडिया, अगर मोटा मोटी बताऊं, तो हालांकि अभी ये बहुत जल्दी होगा बताना, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ऑल इंडिया सीट आएगी छठे राउंड में, तो लगभग 50 से 100 के बीच में आएगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा आएगी तो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि हो सकता है ये लोग ऑनलाइन करा ले, या हो सकता है ऑफलाइन कॉलेज भर लें।
ऑफलाइन का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और बोला जाएगा चलो कॉलेज आ जाओ सारे लोग। तो वहाँ पे भी मेरिट के हिसाब से ही होती है चीज़ें। कॉलेज आ जाओ, पैसा लेके आओ, सारा कुछ वो तुरंत सारा कुछ करके दे देंगे, चॉइस फिलिंग वही करवा लेंगे, वहीं से अलॉटमेंट दे देंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं लास्ट राउंड में। और कितनी सीट मैंने अभी बोला, अभी भी आपकी सीट कम से कम 50, 50 मैंने बोला है, मैक्सिमम 100 बोला था, यानी मान के चलो 50 के 60 के बीच में ऑल इंडिया स्टेट में इतने बच्चे जरूर सीट छोड़ेंगे, जरूर सीट छोड़ेंगे। और ये चीज़ें मैंने आपको पूरी अच्छे से बता दी। अभी भी आपके पास एक लास्ट मौका बन सकता है छठे राउंड में, ठीक है? तो अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मेरा साल बर्बाद ना हो, देन मैं आपको कॉलेज के लिए मैं काम करूँगा और यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ज़्यादा बच्चे संतुष्ट हैं, पेरेंट्स एंड गार्जियन, क्योंकि मैंने स्कैम किया ही नहीं, मैंने सीधा बोला है ये होगा, ये होगा, ये होगा, वही होगा, क्योंकि दिल से बोलने वाला बंदा हूँ, दिमाग से काम नहीं लेता। ठीक है, चलो आज आप बात करते हैं। तो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप या कॉल कर लेना है और सीट बुकिंग आपको करनी है, तभी काउंसलिंग आपकी ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।